एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये बेसिक टॉपिक्स के अंतर्गत आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका शेप क्या होगा और उसके बारे में डिटेल की बातें करते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पढ़े हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी तो हमें पहले से होगी ही। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहे हम ऑर्गेनिक पढ़ें या इनऑर्गेनिक पढ़ें, दोनों में हमें ज़रूरत पड़ती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग या केमिस्ट्री ऑफ द कार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब में हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बेसिक जानकारी होना जरूरी होता है। तो हम जो पहले से जानते हो, क्या जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है, त्रिविम क्षेत्र होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है। तो उसकी प्रॉपर डिफिनीशन आपने भी पढ़ा होगा कि 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल कैसा है? 3 डायमेंशनल है। और एक बात और क्लियर है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, और नियम भी पढ़ेंगे आगे चल के कि उस दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके जो स्पिन का डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट होगा, सेम नहीं हो सकता। तो अलग अलग नियम पढ़ेंगे हम आगे चल के, वो नियम को हम बताएंगे आपको। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने कहा कि 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum is called orbitals. In one orbitals, 2 electrons will be occupied. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होगा या एकोमोडेट कर सकता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनके शेप के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 4 प्रकार के हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने तरह के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन कौन से हैं? s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स। ये काफी डिफ्यूज टाइप का होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके शेप के बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली s और p ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जब हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो s, p और d ये तीनों ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम आपको तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि s ऑर्बिटल क्या है, p ऑर्बिटल्स क्या है और d ऑर्बिटल्स क्या है। तो s ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये सिमेट्रिकल होता है,
सिमेट्रिकल होता है और स्फेरिकल होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। यस ऑर्बिटल्स कैसा होता है? यस ऑर्बिटल्स स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। जो यस ऑर्बिटल्स होता है यह स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, बनाते हैं इसको, देखते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सभी जो हमारे तीनों एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक्स, वाई और जेड, माइनस वाई माइनस जेड माइनस। तो ये सभी पर ये है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो 1s होगा, दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो 2s होगा, तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो 3s होगा। जो हमारे अलग अलग सेल के जो यस ऑर्बिटल्स होंगे उनका शेप तो सेम होगा, लेकिन जो उनकी साइज होगी वो अलग अलग होगी। यानी अगर यस ऑर्बिटल आपका अगर ये है तो जो 2s ऑर्बिटल्स होगा वो ये होगा, ये देखिएगा, ये 1s हुआ और ये फिर 2s हुआ। अच्छा, 1s और 2s के बीच में यहां पर एक ऐसी एरिया भी है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर 0 है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला एरिया देखो, यहां पर एक जगह है, इसमें ये 1s है और ये 2s है, तो 1s और 2s के बीच में यानी यहां तक 1s का इलेक्ट्रॉन आया, फिर उसके बाद फिर 0 हो गया, फिर उसके बाद 2s का इलेक्ट्रॉन आया। तो 1s और 2s के बीच में ऐसी एरिया होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना 0 होती है, उसको हम नोड कहते हैं। और जो नोड होता है रेडियल नोड होता है, ये होता है हमारा रेडियल नोड। और यहां पर कोई ऐसी प्लेन नहीं है जो दो इसको इक्वल भागों में डिवाइड कर ऐसी कोई प्लेन नहीं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो जो इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड कर पाए। तो यानी यहां पर स्फेरिकल नोड या नोडल प्लेन नहीं है, तो यहां पर जो नोडल प्लेन है, यहां पर नोडल प्लेन क्या हो गया? 0 हो गया। और नोडल प्लेन एक हमेशा जानते रहेंगे, नोडल प्लेन की जो वैल्यू होती है, नोडल प्लेन ये हमेशा इक्वल टू होता है एल के, और चूंकि एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, इसलिए नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखिएगा, यहां पर रेडियल नोड यहां पर एक है, तो यानी यहां पर जो नोड की संख्या है वो 1 है, लेकिन यहां पर जो नोड की संख्या है वो क्या है? 0 है। यहां पर नोड की संख्या 2s में नोड की संख्या 1 है। 3s को लीजिए आप, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया। तो ये देखिएगा, ये 1s हुआ और फिर ये 2s हुआ, तो एक नोड ये हो गया, फिर उसके बाद ये 3s हुआ। तो 3s और 2s के बीच में भी ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो। तो एक नोड ये हुआ, दूसरा नोड ये हुआ, तो यहां भी कितने नोड हो गए? 2 नोड हो गए। यानी इसका मतलब इसमें 3s में नोडों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसका जो जनरल फार्मूला है रेडियल नोड का, जो फार्मूला है रेडियल नोड बराबर हो जाएगा, रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। तो इसके लिए देखो, 1s के लिए 1 माइनस 0 माइनस 1 के बराबर हो गया 0। यहां पर क्या हुआ? 2 माइनस 0 माइनस 1 तो बराबर 1।
यहाँ पर 3 - 0 - 1 = 2। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है जिससे हम रेडियल नोड निकालते हैं। तो जो यस ऑर्बिटल्स होता है, यस ऑर्बिटल्स की जो शेप होता है वो सेम होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन उनकी साइज क्या होगी, छोटी या बड़ी होगी। यानी 1s से बड़ा 2s का होगा और 2s से बड़ा 3s का होगा, 3s से बड़ा 4s का होगा। साइज डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो हो गया हमारा यस ऑर्बिटल्स के बारे में। पी ऑर्बिटल्स जो है, पी ऑर्बिटल्स ये डम्बेल शेप का होता है, 2 लोब्स होते हैं, उन्हीं दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जहां दोनों लोब्स मिलते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन के किसी एक ऑर्बिटल्स की बात हम कर रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होगी वो 0 होगी। यहां पर ये देखो, ये 2 लोब्स हैं प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस नेचर ऑफ वेव फंक्शन को बताता है, नॉट पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज नहीं बताता बल्कि वेव के नेचर को बताता है। प्लस माइनस शोज नेचर ऑफ वेव फंक्शन, यह वेव फंक्शन के नेचर को बताता है। जो प्लस और माइनस होता है ये वेव फंक्शंस के नेचर को बताता है। तो ये कैसा होता है पी ऑर्बिटल्स, हम बात कर रहे हैं पी ऑर्बिटल्स की। तो पी ऑर्बिटल्स डम्बेल शेप में होता है, डम्बेल शेप का होता है, डम्बेल शेप, एंड इट हैव 2 लोब्स। इसमें 2 लोब्स होगा और 2 लोब्स जहां ज्वाइन करते हैं वहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होती है। Where these 2 lobes connected, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0, वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जहां इसको 2 इक्वल भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं और यहीं पर होगा आपका नोडल प्लेन, यहीं पर होगा नोडल प्लेन। इट हैव 1 नोडल प्लेन। पी ऑर्बिटल्स में एक नोडल प्लेन होता है, यहीं पर ये नोडल प्लेन होगा और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसके ओरिएंटेशन के आधार पर ये 3 तरह के होंगे। पी ऑर्बिटल्स आर 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होंगे, px, py और pz। px क्या होगा, along x एक्सिस, लोब्स किसमें होंगे, लोब्स along x एक्सिस होगा। इसमें लोब्स along y एक्सिस होगा और इसमें लोब्स along जेड एक्सिस होगा। तो इनका लोब्स जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर होगा, तो जिसके आधार पर हमारे पास में 3 तरह के पी ऑर्बिटल्स हो गए। अगर ये एक्स पर हैं तो ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्स जेड एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये पी वाई है, ये पी जेड है और पी एक्स है। तो एक लोब्स प्लस है और दूसरा माइनस, प्लस माइनस। ये तो गए हमारे लोब्स की बात है। अब हमारे पास में हो सकता है 2p हो सकता है, 3p हो सकता है, 4p हो सकता है। जितने भी p ऑर्बिटल्स होंगे उनका शेप तो सेम होगा लेकिन उनकी साइज अंतर होगा। सेम वैसे ही जैसे s ऑर्बिटल, तो 2s से बड़ा 2p से बड़ा 3p होगा, 3p से बड़ा 4p होगा और 4p से बड़ा 5p होगा। इस तरह से जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो p ऑर्बिटल्स हैं उसकी भी साइज बढ़ती जाएगी।
हम बात करते हैं, देखते हैं कि सभी में चाहे 2s हो, 2p हो, 3p हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, सब में नोडल प्लेन की संख्या 1 ही होगी। नोडल प्लेन चाहे जो भी p ऑर्बिटल है उनमें संख्या 1 ही होगी। शेप भी सबका सेम होगा, बस केवल साइज में अंतर होगा। ये हमने बना दिया। 2s है तो यहां इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर कोई लोब्स के अंदर ऐसा रीजन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो। लेकिन यहां पर 3p में एक रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। 4p में 2 रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। ये देखिए यहां पर एक रीजन, यहां पर कहीं नहीं। ये तो इसका मतलब ये हो गया 2p में क्या हुआ, अगर n माइनस एल माइनस 1 लगाए तो 2 माइनस 1 माइनस 1 तो 0 होगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 1 होगा, 4 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 2 होगा। तो फार्मूले से भी हमारा निकल आएगा कि इसमें नोड रेडियल नोड 0 होगा, इसमें 1 होगा और इसमें 2 होगा। तो ये तो हो गया हमारे रेडियल नोड की बात हो गया। और ये साइज भी दिख रहा है, 2s से बड़ा 2p से बड़ा 3p, 3p से बड़ा 4p, 4p से बड़ा 5p। ये तो हो गया हमारा p ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद d ऑर्बिटल्स की बात करें तो d ऑर्बिटल्स में 4 लोब्स होते हैं, डबल डम्बेल होगा। ये जो d ऑर्बिटल्स होगा वो उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। d ऑर्बिटल्स में 5 तरह के ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होगा, d ऑर्बिटल्स जो होगा, d ऑर्बिटल्स डबल डम्बेल होगा, डबल डम्बेल। 4 लोब्स होंगे, इसमें 4 लोब्स होंगे, 4 लोब्स। और ये जो होंगे क्या होगा, एक्स वाई पर अगर लोब्स है तो डी एक्स वाई, वाई जेड पर है तो डी एक्स वाई, एक्स जेड पर है तो डी एक्स, और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जब डी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो 5 होंगे। इसका मतलब हमने ये कहा कि मान लेते हैं, ये देखो आप, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो तो ये जो हमारा ऑर्बिटल्स हुआ ये एक्स और वाई पर अगर है, बीच में रहेगा। ये तीनों हमारे एक्सिस के लोब्स जो हैं, लोब्स इसमें होंगे, लोब्स आर बिटवीन द एक्सिस। लोब्स कहां होंगे, एक्सिस के बीच में होंगे। इसमें लोब्स कहां होंगे, एलॉन्ग द एक्सिस होंगे, एलॉन्ग द एक्सिस। इसमें जो लोब्स होगा एलॉन्ग द एक्सिस होगा। तो ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हुए। ये कैसे हुए, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। और ये जो 2 हुए ये एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हुए। तो डी ऑर्बिटल्स भी ओरिएंटेशन के आधार पर 2 तरह के हो गए। यदि लोब्स एक्सिस के बीच में हैं तो उसको हम नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कहेंगे, और यदि लोब्स हमारे एक्सिस के एलॉन्ग हैं तो इसको हम एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यहां पर देखो, अगर एक्स वाई है तो हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये लोब्स जो होंगे हमारे ये एक्सिस के बीच बीच में होंगे। तो डी एक्स वाई हो गया। अगर हमारा एक्स और जेड हो तो उसके बीच में रहेगा तो डी एक्स जेड हो गया। अगर वाई जेड एक्सिस वाई जेड लेते हैं तो जब लोब्स होगा वाई और जेड के बीच में तो ये आपका डी वाई जेड हो जाएगा। ये डी वाई जेड हो गया, ये डी एक्स जेड हो गया। तो ये तो हमारे हो गए नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स 3 हो गए, और 2 हो गए हमारे यहां पर एक्सियल। तो ये देखिएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो डी और एक्स वाई एक्सिस पर अगर ये लोब्स हैं तो हमारा
ये हुआ dx²y²। यदि सभी लोब्स हमारे z एक्सिस पर हों तो इसे हम dz² एक्सिस कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारा s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल की बात हुई। f चूंकि कॉम्प्लिकेटेड और डिफ्यूज्ड होता है इसलिए उसके शेप की हम बात नहीं करते हैं, और हमारे लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की पड़ेगी, और जो आपका इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय उसमें s, p और d ऑर्बिटल्स के शेप की जरूरत पड़ती है। आगे जब हम बॉन्डिंग वगैरह बताएंगे तो ये ऑर्बिटल्स आपके लिए बड़ा मायने रखता है। यहाँ पर जो अगर हम साइन बनाएंगे देख लीजिएगा, यहाँ प्लस प्लस बनाया, ऐसा लगता है कि जैसे एक लोब्स प्लस प्लस वाले हैं, दूसरे माइनस माइनस, लेकिन होता नहीं, उनको इस तरह ऐसे जोड़ता है। तो इस तरह से एक लोब्स का प्लस दूसरे लोब्स के प्लस के जस्ट अपोजिट में आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि प्लस प्लस साइन है। तो इसलिए ये देखिएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस एक लोब्स हो गया और ये प्लस माइनस एक लोब्स हो गया। तो प्लस प्लस, तो ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसके साइन को भी लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्टरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा सा बताया है। आगे हम डिटेल में आपको इसमें बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तमाम डिटेल में हम बात आपसे करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।